नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है समाकलन। समाकलन, इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं, केवल इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो समाकलन मतलब क्या होता है? एक तरह से जोड़ना, इकट्ठे करना, कलेक्ट करना, है ना। समाकलन करना, उनका जोड़ना। और इसमें क्या है कि यह पूरा डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। डिफरेंशियल मतलब कम करना, समाकलन में जोड़कर बड़ा करना, विस्तृत रूप है ये उसका। तो समाकलन में जो फार्मूले आते हैं वही फार्मूले हैं जो डिफरेंशियल के थे, लेकिन अब उल्टे चलेंगे। जैसे वहाँ आप साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स लिखते थे, तो यहाँ इसका अपोजिट करना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम हैं ये। तो आइए हम इसके कुछ फार्मूले जो मेन हैं वो फार्मूले आपको हम बता दें पहले, उसके बाद हम इनके सवाल करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए इस सिंबल का उपयोग करना है, और जिसका भी इंटीग्रेशन होता है साथ में उसको dx पीछे लगाना है। ये एक इसका रूल है। जैसे मान लीजिए हमको x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन का साइन। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रल को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को यदि हम देखें तो सबसे पहले मैं x वाला ऐसे ही फार्मूला बनाता हूँ, x की पावर n dx। यह फार्मूला x की पावर n वाला डिफरेंशियल में भी था। वहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई करते थे? पावर को आगे लिखते थे और एक पावर कम कर देते थे। यहाँ पर x की पावर 1 बढ़ेगी और अपॉन में भी यही पावर आएगी। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं एक्स स्क्वायर लूँ और इसका dx निकालूँ, इंटीग्रेशन निकालूँ, तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें कम नहीं करना है, इसमें बढ़ेगा। डिफरेंशियल में आप पावर को आगे लिखकर एक पावर कम करते थे, यहाँ पर आपको एक पावर बढ़ाना है और उसी को अपॉन में लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 1। सेकंड फार्मूला देखते हैं। अब आपके जैसे उसमें फार्मूले थे उसका अपोजिट लिखते जाएंगे। तो dx आप लिखेंगे साइन एक्स का, क्या आता था? कॉस एक्स। अब यहाँ उल्टा लिखिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, और इंटीग्रेशन साइन एक्स का होगा, dx लगाना है, माइनस कॉस एक्स। अब वहाँ पर साइन का कॉस था तो कॉस का साइन हो गया, और वहाँ हम लिखते थे फार्मूला डिफरेंशियल में कॉस का माइनस साइन। अब यहाँ साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड फार्मूला, ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, चौथा फार्मूला देखें। तो वहाँ डी बाई डी एक्स आप 10x का क्या लिखते थे? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू होता था सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ अपोजिट चलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। इसी प्रकार यदि कोसेक स्क्वायर एक्स है तो क्या आएगा? माइनस कोट एक्स आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, ये फार्मूला बनेंगे। तो ये फार्मूला नंबर हो गया 4, ये फार्मूला आपका हो गया 5। नेक्स्ट छठे नंबर पे आप देखेंगे तो आप लिखते थे d बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स 10x लिखते थे। अब यहाँ हो गया है सेक एक्स 10x dx का इंटीग्रेशन सेक एक्स। इसी प्रकार सातवें नंबर पे आप लिख देते हैं कोसेक एक्स और कोट एक्स।
इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। वहाँ आप कोसेक का लिखते थे डिफरेंशियल माइनस कोसेक कॉट, तो यहाँ कोसेक कॉट का हो गया, वो माइनस इधर आ गया है और माइनस कोसेक एक्स बन गया। 8 नंबर पर देखिए, अब आपके पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया। अब लॉग एक्स को देखें तो लॉग एक्स का वहाँ 1/x हो रहा था, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। e की पावर x की बात करें तो e की पावर x का वहाँ भी e की पावर x था, यहाँ इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का e की पावर x होता है। साइन इनवर्स x का वहाँ था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी उल्टा करके आप लिख देंगे साइन इनवर्स x, और इसी को आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉस इनवर्स का भी वही होता है, केवल माइनस लगा होता था, तो हम यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल था, टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dx अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन को dx लिखे, dx अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला किसका बना था, सेक इनवर्स एक्स का या माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये सूत्र जो है आपको सभी पता होना चाहिए, वही फार्मूले हैं जो आपके डिफरेंशियल के थे। और छोटे छोटे से देखें हम, 1 का वहाँ क्या होता था 0, यहाँ क्या होगा x होगा, 0 का क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ फार्मूले हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब यदि आपको फार्मूले याद हैं तो फिर इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। जैसे हम ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का dx। तो सबसे पहले आप आपस में गुणा कर सकते हो तो गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 का करा 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। थोड़ा सा सॉल्व अगर हो तो सॉल्व कर लेंगे। 2x में से एक x चला गया तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले होगा 2 का, तो 2 का क्या हो गया 2x, फिर x का पावर बढ़ाओ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर एक्स स्क्वायर का x 3/3, तो क्या बन जाएगा 2 का क्या बन गया 2x। अब यहाँ कांस्टेंट का 0 नहीं होता है, x लग जाता है, प्लस यदि x है तो x का क्या बना एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया x³/3। तो ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है। दूसरा, जब भी आप आंसर लाएं तो साथ में c लगाएं। c एक कांस्टेंट है, समाकलन नीतांक जिसको कहते हैं, समाकलन नीतांक है, तो हमेशा आंसर में आपको प्लस c लगाना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और देखिए एक दो और छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम देखते हैं। इंटीग्रेशन tan² x dx।
अब टेन स्क्वायर एक्स, यदि आप फार्मूले की लिस्ट में देखेंगे तो है ही नहीं वहाँ पर तो सेक स्क्वायर एक्स है। तो आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र भी याद होना चाहिए। जब 10वीं क्लास हम पढ़ते हैं तो 10th में आपने कुछ फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला उसमें था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद फार्मूला क्या था, मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यदि आपको ध्यान हो तो आप 10th में ये फार्मूला एक पढ़ते थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब हमारे क्वेश्चन में टेन स्क्वायर एक्स है, तो इस 1 को उठा के मैं पीछे कर दूंगा, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 को मैं इधर ले आता हूँ। और अब इंटीग्रेशन में भी मैं क्या कर देता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स आपका क्वेश्चन है, तो आप टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये dx पीछे आ ही जाएगा। चलिए सेक स्क्वायर का अब आप फार्मूले में देखेंगे तो 10x लिखा हुआ है और 1 का हो गया x और प्लस हमेशा लगाएंगे c, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से समाकलन हमको आना चाहिए। कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले से नए नए सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए, ये पूरे त्रिकोणमिति के ऊपर डिपेंड चल रहे हैं। 1/sin। अब आप जब वापस 10th क्लास में जाएंगे तो त्रिकोणमिति के जो फार्मूले थे, आइडेंटिटी थी, उसमें एक ये भी थी कि 1/sin, यानी साइन का उल्टा क्या होता था, आपको यदि ध्यान हो तो कोसेक लिखते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब 1/sin को कोसेक लिखते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/cos यदि आए तो आप उसको सेक लिखेंगे, और 1/tan आए तो कॉट लिखेंगे। टेन का उल्टा कॉट, साइन का कोसेक और कॉस का सेक। तो हमने क्या लिख दिया, 1/sin है तो आपने लिख दिया क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और कोसेक स्क्वायर एक्स को फार्मूले में देख लो, लिखा है फार्मूला माइनस कोट एक्स और प्लस का c। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसे ही, 1/ यदि कॉस स्क्वायर एक्स हो, तो कॉस का उल्टा भी आपको बताया क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर का फार्मूला इंटीग्रेशन में हमको पता है 10x प्लस का c। ये आपका इस प्रकार से सवाल हल हो जाता है। त्रिकोणमिति के ऊपर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यही पूछते हैं, 1/sin स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, है ना, या केवल टेन स्क्वायर का क्या होगा। तो हमको ये एक एक दो लाइन में जो हल करना पता होना चाहिए कि आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद और यदि आगे बढ़ें तो और 2-3 क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से बन सकते हैं। 1/sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हमने लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। त्रिकोणमिति का फार्मूला अप्लाई करना है। तो साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, 10x, और एक कॉस नीचे और बचा है, तो कॉस जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है, sec x dx। और अब हो गया ये sec x tan x, फार्मूला है इंटीग्रेशन का sec x प्लस का c। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस को आपने क्या लिख दिया, 10x। अब एक कॉस और बचा है, तो वो 1/cos, कॉस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec x। अब क्या हो गया, sec x tan x का फार्मूले में देखेंगे sec x होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन ऊपर cos x और नीचे साइन स्क्वायर x, तो क्या बन गया, cos अपन साइन को आप लिखते हैं cot x, और एक साइन और बच रहा है नीचे, तो उसकी जगह क्या, cos का साइन का उल्टा क्या बता रहा था आपको, cosec x, तो cosec x dx। और cot cosec का फार्मूला माइनस cosec x प्लस। तो ये फार्मूले आप छोटे छोटे से
सूत्र पर, त्रिकोणमिति के सूत्र पर आधारित इंटीग्रेशन है, और जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में 1-1, 2-2 नंबर में विशेष करके पूछे जाते थे, जो आप हमने पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले सूत्र अच्छे से याद कर लें और उसके बाद सवाल करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।